हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है सीपीएल का 22nd मैच जो होने वाला है किंग्स और रॉयल्स के बीच में। और अगर बात करें और अगर हम बात करें मैच डेट एंड टाइम की, तो मैच होने वाला है 21 सितंबर को शाम को 7:30 बजे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको पूरा वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। टॉस के बाद अगर कोई भी प्लेयर का इंक्लूजन होता है या कोई भी प्लेयर टीम से बाहर होता है या पिच रिपोर्ट आती है, तो वो आपको सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बात करें मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है प्रोविडेंस स्टेडियम गोयाना में। और जो यहाँ की पिच है बेसिकली वो बैलेंस नेचर की रहती है, लेकिन स्पिनर्स हमेशा यहाँ पे गेम में आते हैं। थोड़ा सा विकेट जो है वो ड्रायर साइड पे रहेगा और हल्के से क्रैक्स रहेंगे, तो इस वजह से स्पिनर्स हमेशा गेम में आते हैं। और यहाँ वही प्लेयर चलते हैं जो टेक्निकली साउंड होते हैं। जो बल्ला घुमाने वाले प्लेयर होते हैं वो यहाँ पे हमेशा आउट होते हैं। अगर प्लेयर्स बॉल की टाइमिंग अच्छी कर रहा है तो ही प्लेयर वो यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा। अब अगर बात कर लें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो बात करते हैं थर्ड लास्ट स्कोर। ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। तो वेस्ट इंडीज ने बनाए 173 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर्स में। युगांडा जो कि वीक टीम है 39 रन पे ऑल आउट हो गई। इस मैच में पेसर को 5 विकेट और स्पिनर को 10 विकेट मिले थे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच जो हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल। तो इंडिया ने बनाए पहले बैटिंग करते हुए 171 रन 7 विकेट के नुकसान पे। और इंग्लैंड चेज करते हुए 103 पे ऑल आउट हो गई। इस मैच में पेस को 8 और स्पिन को 7 विकेट मिले थे। और बात करते हैं अब जो लेटेस्ट मैच यहाँ पे हुआ, इसमें गयाना अमेजन वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 137 रन 8 विकेट के नुकसान पे। और उन्होंने वो मैच डिफेंड कर लिया पेट्रियट्स के अगेंस्ट, उनको 107 पे ऑल आउट कर दिया। और अगर बात करें विकेट की, तो पेस को इस मैच में 6 विकेट मिले और स्पिन को इस मैच में 11 विकेट मिले। अब आप देख रहे होंगे कि स्पिनर्स हर गेम में आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पेस और स्पिन का जो रेशियो होता है, जो प्लेयर्स खेलते हैं, वो भी इक्वल नहीं होता है। स्पिनर्स हमेशा थोड़ा कम खेलते हैं। पेसर्स अगर 3 होंगे तो स्पिनर्स 2 ही होंगे, पेसर्स अगर 4 होंगे तो स्पिनर्स 2 ही होंगे, ऐसे चलता है। तो भी आप देख रहे होंगे कि स्पिन ने ज्यादा विकेट्स ले रखे हैं, तो स्पिन हमेशा यहाँ पे गेम में आएगी। और अगर बात कर लें अब एवरेज स्कोर की, तो 140 से 170 के बीच में स्कोर बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो सेंट लूसिया किंग्स अपने लास्ट 5 में से 3 मैचेस जीत के आ रही है। वहीं बारबाडोस रॉयल्स अपने लास्ट 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है। बारबाडोस रॉयल्स अभी पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है। और सेंट लूसिया किंग्स अगर ये मैच जीतती है तो वो सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। उनके अभी 8 पॉइंट्स है। और अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो बारबाडोस रॉयल्स 13-6 से लीड कर रही है, लेकिन ये मैच जो होना चाहिए वो क्लोज एनकाउंटर होना चाहिए। इसलिए कि दोनों टीम्स के पास क्वालिटी बैटर्स और स्पिनर्स अवेलेबल हैं, तो आप एक क्लोज मैच की उम्मीद कर सकते हैं। अब अगर बात कर लें बारबाडोस रॉयल्स के स्क्वाड की, तो क्विंटन डिकॉक ओपन करेंगे कदीम एलिन के साथ। फिर आएंगे एलिक थानजे, फिर आएंगे रकीम कॉर्नवॉल, रॉबमन पावेल, डेविड मिलर, जेसन होल्डर, महीश तिश्कीना, नईम यंग, ओबिड मैकॉय और नवीन उलहक। और अगर हम बात करें अब ओवर्स की, तो ओवर्स देखिए ऐसे डिवाइड होंगे कि नवीन उलहक, ओबिड मैकॉय, महीश तिश्कीना और जेसन होल्डर अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे। तो ये हो गए 16 ओवर्स। इसमें से नवीन उलहक और ओबिड मैकॉय डेथ में करेंगे। अब 16 ओवर्स के बाद बचे जो 4 ओवर्स वो या तो नईम यंग या रकीम कॉर्नवॉल मिलके करेंगे। और इसमें भी रकीम कॉर्नवॉल ज्यादा ओवर्स करने चाहिए नईम यंग के कंपैरिजन में। नईम यंग एक आध ओवर ही करेंगे, बाकी ओवर्स वो रकीम कॉर्नवॉल के खाते में जाएंगे। अब अगर बात कर लें बारबाडोस रॉयल्स के प्लेयर्स की, तो क्विंटन डिकॉक 363 मैचेस की 353 इनिंग्स में 10,443 रन है, 32 का एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। अगर लास्ट के 5 मैच देखेंगे आप, तो फॉर्म बहुत ही तगड़ा चल रहा है। एक सेंचुरी मार के आ रहे हैं, एक 50 मार के आ रहे हैं। और बाकी मैचेस में स्टार्ट मिले हैं। 48 वाले मैच में अनफॉर्चुनेट रहे थे जो अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। तो प्लेयर ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। कीपिंग बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए, आपको हमेशा ये अच्छे ही पॉइंट्स दिला के जाएंगे। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे एक सवाल रहेगा इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो विकेट है इस वजह। फिर आते हैं रकीम कॉर्नवॉल, तो 80 मैचेस की 74 इनिंग्स में 1373 रन है, 20 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट, 41 विकेट ले रखे हैं। अगर बात करें बैटिंग से, तो बैटिंग से बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। लेकिन लास्ट मैच में जो बॉलिंग करा था वहां पे 5 विकेट मिले। तो अब हो सकता है कि इनसे इनके कैप्टन बॉलिंग ज्यादा करवाएं।
और बैटिंग से फिर बैकअप भी रहेगा, इसलिए अब ये अच्छे पिक हो जाते हैं। तो इनको आप जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं करीम आइलिन, तो 12 मैचेस की 9 इनिंग्स में 111 रन है, 15 का एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट है, 3 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो इनको भी स्टार्ट्स मिला है, लेकिन मारने के चक्कर में ये हमेशा आउट हो जाते हैं और इस पिच पे इनके चलने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि जो टेक्निकल बैटर हैं वो ही ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। तो आप आराम से इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में मत लीजिए। फिर आते हैं अली कतान से, तो 22 मैचेस की 21 इनिंग्स में 429 रन है, 25 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट। अगर बात करें लास्ट 5 मैचेस की, तो 22 और 34 के स्टार्ट मिले हैं, लेकिन ऐसी पिचेस पे ये भी आपको कुछ ज्यादा रन बना के दे के नहीं जाएंगे, इसलिए आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं, और जब बॉल स्पिन करेगा तो ये भी फंसेंगे। फिर आते हैं रॉबमन पॉवल, तो 242 मैचेस की 218 इनिंग्स में 4282 रन है, 24 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट, 26 विकेट्स ले रखे हैं। बॉलिंग लेकिन करेंगे नहीं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो स्टार्ट्स इनको भी मिले हुए हैं। प्लेयर ये बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसी विकेट्स पे जहां जल्दी विकेट्स गिर जाएंगे और इनकी बारी आएगी तो ये आराम से टिक के खेल सकते हैं और लास्ट मैच में हिटिंग भी कर सकते हैं। तो एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे इस मैच में। फिर आते हैं डेविड मिलर, तो 497 मैचेस की 452 इनिंग्स में 10,565 रन है, 34 का एवरेज है, 137 का स्ट्राइक रेट है। अगर बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की तो फॉर्म इनका काफी खराब चल रहा है। स्पिन के प्लेयर ये अच्छे हैं और ऐसी पिचेस पे इनकी बैटिंग भी जल्दी आ सकती है, और ये भी आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। आप चाहे तो इनको भी स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जेसन होल्डर, तो 255 मैचेस की 187 इनिंग्स में 2247 रन है, 16 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट, 251 विकेट्स ले रखे हैं। और ऐसी पिचेस पे इनके स्लोअर्स और कटर्स बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे, वहां पे ये विकेट टेकिंग ऑप्शन हो जाते हैं, साथ ही साथ बैटिंग में भी प्रमोशन हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए ये एक अच्छे पिक होंगे। आप चाहें तो इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रख सकते हैं इस मैच में। फिर आते हैं महीश तिश्कीना, तो 167 मैचेस में 172 विकेट ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 5 विकेट मिले हैं। फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है अभी। देखिए विकेट नहीं लिया हो भले ही, लेकिन ये रन नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं, और ऐसी पिचेस पे जहां स्पिनर्स को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। तो इनको आप आराम से कवर करके चलिए। फिर आते हैं नईम यंग, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का भरोसा रहता नहीं है। 22 मैचेस में इन्होंने 13 विकेट्स ले रखे हैं, आराम से आप छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं नवीन उलक, तो 201 मैचेस में 242 विकेट्स ले रखे हैं, और ऐसी पिचेस इनको भी सपोर्ट करती है। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 6 विकेट्स हैं, और अगर फर्स्ट बॉलिंग इनकी आती है वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगे, बिल्कुल छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा, जरूर कवर करके चलिए। जाते हैं ओविड मैकॉय, तो 123 मैचेस में 160 विकेट्स ले रखे हैं, और ऐसी पिचेस के लिए ये भी जाने जाते हैं। इनके भी स्लोअर वंस कोई भी नहीं पढ़ पाता है, और इस सीपीएल में इन्होंने काफी इंप्रेस भी करा है अपनी बॉलिंग से। वही पुराने वाले ओबिट मैकॉय दिख रहे हैं। अगर लास्ट के इनके 5 मैच की बात करें तो टोटल 6 विकेट्स हैं, और ये भी डेथ में बॉलिंग डालेंगे तो फर्स्ट इनिंग्स आएगी तो जरूर कवर करके चल सकते हैं, और सेकंड इनिंग्स में भी ये अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, इसलिए कि बारबेडोस रॉयल्स थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट स्टार्ट करेगा, और उस केस में अगर प्रेशर सिचुएशन बनती है सेकंड इनिंग्स में तो वहां पे ये विकेट जरूर लेके देके जाएंगे आपको। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के स्क्वाड की, तो जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे फाफ डुप्लेसिस के साथ, अकीम ऑगस्टी, रॉस्टन चेस, टिम साइफर्ड, मानुका राजपक्षा, डेविड वीजा, डेस्कार्टे, दारी जोसेफ, कैरी पियर और नूर अहमद। और अगर बात कर ले यहाँ के ओवर्स की तो देखिए नूर अहमद, कैरी पियर, अलजारी जोसेफ और डेविड वीजे, ये अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए। तो ये हो गया 16 ओवर्स, और उसके बाद जो ओवर्स बचते हैं वो रोस्टन चेज या डेस्कार्टेस के बीच में होंगे। तो रोस्टन चेज इस मैच में मेरे ख्याल से अपने 4 ओवर करने चाहिए, और फिर अगर डेविड वीज या एल्जारी जोसेफ में से किसी का ओवर कटता है तो वो जाएगा सैड्रेक डेस्कार्टे के खाते में। अब अगर बात कर ले सेंट लूसिया किंग्स के प्लेयर्स की, तो जॉनसन चार्ल्स 276 मैचेस की 270 इनिंग्स में 6,986 रन है, 27 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, और स्टार्ट्स भी मिल रहे हैं। आप कवर करके चलना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पिचेस पे मैं पर्सनली इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कवर करके चलना चाहे तो चल सकते हैं, लेकिन ऐसे पिचेस पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इनको कवर करें। फिर आते हैं फाफ डुप्लेसिस, तो 387 मैचेस में
फिर आते हैं फाफ डुप्लेसिस, 387 मैचेस की 367 इनिंग्स में 10,691 रन है, 32 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो फॉर्म इनका एवरेज चल रहा है, स्टार्ट्स मिल रहे हैं और ये टेक्निकल बैट्समैन है और ऐसी पिचेस पे ये आपको एंकर रोल निभाते हुए दिख सकते हैं। अगर विकेट गिरता है दूसरे एंड से जल्दी जल्दी तो ये फिर अपने नॉर्मल एंकर मोड में आ जाएंगे और वहां पे फिर लास्ट में आके ये हिटिंग भी करेंगे तो आपको अच्छे खासे रन बना के जा सकते हैं। ऐसी पिचेस के लिए ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। फिर आते हैं अकीम ऑगस्टी, तो 9 मैचेस की 7 इनिंग्स में 95 रन बना रखे हैं, 15 का एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 35 का एक अच्छा स्कोर है, फिर एक 27 का स्कोर है। देखिए ये अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है करियर के और कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा होगा नहीं, इसलिए आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। आते हैं भानुका राजपक्षा, तो 199 मैचेस की 181 इनिंग्स में 3,811 रन है, 23 का एवरेज और 137 का स्ट्राइक रेट। ऐसी पिचेस पे ये अच्छा नहीं परफॉर्म करते, ये बैटिंग विकेट के प्लेयर है तो आप इनको आराम से ऐसी पिचेस पे छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं रोस्टन चेस, तो 85 मैचेस की 70 इनिंग्स में 1530 रन है, 29 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, 62 विकेट ले रखे हैं। इस मैच के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं क्योंकि ये आपको टिक के खेल भी सकते हैं, साथ ही साथ बॉलिंग में ये इस मैच में 4 ओवर्स करेंगे क्योंकि जो पहले 7 बैट्समैन हैं बारबाडोस रॉयल्स में उसमें 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं और उनको ये बॉलिंग करेंगे तो ये अपने पूरे 4 ओवर्स करने चाहिए और साथ ही साथ बैटिंग करेंगे तो कैप्टनसी के इस मैच में ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। टिम साइफर्ट, तो 224 मैचेस की 207 इनिंग्स में 4,968 रन है, 27 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट। अगर बात करें लास्ट के कुछ मैचेस की तो स्टार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा है और इनके साथ एक एडवांटेज ये है कि बैटिंग के साथ साथ कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, तो इसलिए आप अगर विकेट कीपिंग सेक्शन से इनको चुनना चाहते हैं, इनको कवर करके चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डेविड वीजर की, तो 386 मैचेस की 291 इनिंग्स में 4,409 रन है, 23 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट, विकेट्स 311 ले रखे हैं। और बात करें इनकी तो फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा तो आप इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं और ये भी ऐसी पिचेस पे के हिसाब से ही बॉलिंग डालते हैं, कटर्स और स्लोअर वंस का यूज करते हैं तो आपके लिए ये भी अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं शेड्रेड डेस्कार्टे, तो 42 मैचेस में 49 विकेट से रखे हैं, लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 2 ही विकेट से रखे हैं। उतना ज़्यादा मौका इनको मिलेगा नहीं और ओवर्स कटने के अब ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं उधर, तो रोस्टन चेस को ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं कैरी पियर, तो 64 मैचेस में 60 विकेट से रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 6 विकेट्स हैं और स्पिन फ्रेंडली पिच पे ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, आप चाहे तो इनको आराम से कवर करके चल सकते हैं। इकोनॉमिकल बॉलिंग करेंगे साथ ही साथ विकेट भी देके जाएंगे। फिर आते हैं नूर अहमद, तो 116 मैचेस में 125 विकेट्स ले रखे हैं, फॉर्म रिसेंट काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, भले ही सेकंड लास्ट मैच में विकेट ना लिया हो लेकिन बॉलिंग उसमें भी काफी अच्छी करी थी। और अगर बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो टोटल इन्होंने 10 विकेट से रखे हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, ऐसी पिचेस पे आप इनको जरूर कवर करके चलिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए, आप वो भी करके चल सकते हैं। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, तो 120 मैचेस में 143 विकेट से रखे हैं, लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो इनको 5 विकेट्स मिले हुए हैं। अगर फर्स्ट इनिंग्स में आती है इनकी बॉलिंग तो आप इनको कवर करके चलिए, सेकेंड इनिंग्स में आप इनको छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए कैसे पिक रहेंगे। तो क्वांटन डेकॉक अच्छे पिक है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी रहेंगे। कदीम अलीन एवरेज ही पिक रहेंगे, अली खतानजे एवरेज पिक रहेंगे। रकीम कॉर्नवॉल बैटिंग से फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन बैटिंग बॉलिंग अब दोनों का बैकअप हो जाता है, इसलिए मैंने इनको मैंडेटरी पिक में डाला हुआ है। रोमन पॉवेल आपके लिए ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, सेम केस डेविड मिलर, ये भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए ये एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर आते हैं जेसन होल्डर, तो ये आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। मनीष तिश्किना ऐसे पिचेस पे ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। ओबिड मैकॉय, इनको भी आप जरूर कवर करके चलिए और नवीन उलक ये भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक्स की। तो देखिए जॉनसन चार्ल्स एवरेज ही पिक रहेंगे, फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन ऐसी पिचेस पे मैं फिलहाल इनको एवरेज ही कंसीडर करके चल रहा हूँ। फाफ डुप्लेसिस अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे।
हकीम ऑगस्टे एवरेज पिक रहेंगे, रोस्टन चेज इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। टिम साइफर्ट विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके लिए ये भी अच्छे पिक हो सकते हैं। फिर भानुका राजपक्षे एवरेज पिक रहेंगे। डेविड वीजा आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। सादर डेस्कार्टे आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। अल्जारी जोसेफ सिचुएशन बेस्ड पिक है, अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आती है तो कवर करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर आते हैं कैरी पियर, अच्छे पिक हो जाते हैं ऐसी पिचेस पे। नूर अहमद मैंडेटरी पिक हो जाते हैं ऐसी पिचेस पे ये भी, और डिफरेंशियल कैप्टन का भी आपके लिए काम कर सकते हैं, तो जरूर कवर करके चलिए। अब अगर बात कर ले ड्रीम 11 टीम की, तो क्वांटन डेकॉक विकेट कीपिंग सेक्शन से अच्छे पिक रहेंगे, आप इनको कवर करके चल सकते हैं। टिम साइफर्ट आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। जॉनसन चार्ल्स आप चाहे तो इनको कवर करके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेंगे ऐसे पिचेस पे। फिर बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आप फाफ डुप्लेसिस को कवर करके चल सकते हैं। डेविड मिलर, रॉबमन पावल आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम कर सकते हैं, बाकी यहाँ से कोई भी अच्छा पिक नहीं रहेगा। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो जेसन होल्डर आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं। डेविड वीजा आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं। रोस्टन चेज आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं। रकीम कॉर्नवॉल आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं, और कैरी पियर आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं। अब अगर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो महीश तिश्कीना, नूर अहमद आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फिर ओबिड मैकॉय और नवीन उलक आपके लिए यहाँ से मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। और अगर अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो रोस्टन चेज अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन है, आप चाहें तो क्वांटन डिकॉक को लेके चल सकते हैं, जेसन होल्डर को लेके चल सकते हैं। फिलहाल इस मैच के लिए अभी मैं जेसन होल्डर को लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी अपडेट आता है टॉस के बाद, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपको गेम का नॉलेज आता है, प्लेयर्स का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, मैच का सेंस बढ़ता है। तो उस वजह से वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने हिसाब से टीम बनाएं, तो आप ज़्यादातर विनिंग जोन में रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।